जी। हाँ, शुरू करते हैं। सीए फाइनल स्ट्रैटेजी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर मई 21 और नवंबर 21 एग्जामिनेशन। इसमें आई विल डिस्कस व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग 75 इन जैन 21 एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे लास्ट की वीडियो पे भी एसएफएम और लॉ की वीडियो पे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हाउ टू मेक नोट्स। तो इसमें मैंने इन पर्टिकुलर डीटी की बात की है। लेट मी नो इफ यू लाइक द नोट मेकिंग प्रोसेस एंड इफ यू डू वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। ऑल्सो इसमें आप बुक्स कौन सी फॉलो करनी है आपको, स्ट्रैटेजी एंड टीचर्स कौन से रिकमेंडेड हैं इस सब्जेक्ट के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा नोट मेकिंग का देख लेते हैं यहाँ पे। तो नोट मेकिंग करते हुए आपको जो है मेन दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप नोट के अंदर 100% नहीं लिख पाएंगे जो भी बुक के अंदर है। तो यू आर ऑलवेज हैव टू बी प्रिसाइज, कंसाइज एंड मेक श्योर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी टेक्निकलिटी है लॉ के अंदर, उसको आप सिंपल लैंग्वेज में नोट्स के अंदर लिख रहे हैं। सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि नोट्स में आपको फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स इसके थ्रू यूज करना है, क्योंकि विजुअल जितना भी होगा वो इजीली टू इंटरप्रेट होता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये बेसिक स्टार्टिंग ऑफ पीजीबीपी चैप्टर के नोट्स हैं। तो जैसे सेक्शन 28 हो गया, इसमें मैंने पूरा सेक्शन 28 नहीं लिखा है, बहुत बड़ा, बहुत सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। तो आप मेन मेन चीज़ें मार्क कर सकते हो जो कि जनरली आपको याद नहीं रहती है उसके अंदर। फिर अगेन 29, 30, 31 एंड सो ऑन। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज लाइक, इसमें मैंने डेप्रिसिएशन में कर रखा है कि जो डेप्रिसिएशन की पूरी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो इन वेरियस पार्ट्स। इससे क्या आपको पेपर में याद रहेगा, और उसको आप 3-4 बार देखोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत इक्वली ही क्लियर होंगे इसके अंदर। तो दिस इज वन नोट। सेकेंड पे आ जाते हैं। ओके, सो ये हैं सेकेंड के नोट्स। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का चैप्टर आता है हमारा। उसके अंदर वन ऑफ द मेन चैप्टर्स है सेक्शन 9 का इनकम चैप्टर। उसमें भी आगे देखोगे मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में सब कुछ डिवाइड कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप जब पेपर में लिखते हो अपने आंसर्स, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन द पेपर इज in the first part you have to write the provisions of the act, right? So one of the things that you can do is just while writing that answer, just try to remember as per this flow chart, and you will accordingly form the conjunctions and write the answer in a better form of view. और जब भी एग्जामिनर आपका पेपर देखता है एंड ही सीज कि आपने जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इन दी लॉ वो आपने लिख रखे हैं पेपर में, तो ऑफ कोर्स उसके आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगेन यू कैन सी जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको अगेन जितना भी डायग्राम फॉर्म में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। एंड कोई स्पेशल पॉइंटर जैसे सोर्स रूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो स्मॉल में लिख दिया है यहाँ पे। एंड अगेन कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है या कोई स्पेशल चीज़ है सेक्शन के बारे में, तो यू कैन ऑलवेज क्लाउड इट। एंड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि ये हमेशा आते ही आते हैं, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन देयर। कोई केस लॉस हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगेन यू कैन शो देम हियर। के बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। मेन आइडिया इसका है कि अगेन केस लॉस आप यहाँ पे दिखा सकते हो, एंड एट द सेम टाइम कोई आपको लग रहा है कि कोई स्पेशल कैलकुलेशन है चैप्टर में इन्वॉल्व या कुछ स्पेशल फॉर्मेट है, तो यू कैन ऑलवेज शो इट विद दिस पोस्ट इट फॉर्म ऑफ व्यू। जैसे पोस्ट इट लगा रखा है यहाँ पे, तो यू कैन ऑलवेज ऐड एज मेनी पोस्ट इट यू कैन एंड डू इट। You can always use the highlighter on the notes to highlight some important case laws, important technical terms. जैसे ये स्मिथ सिक्योरिटीज वाला मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है। ऑफकोर्स फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद से ये रिडंडेंट हो गया है ये वाला केस लॉ। हाउएवर इसलिए हो सकता है कि लास्ट टाइम ये आईसीआई पूछ ले अपने पेपर में। तो सिमिलर टू लाइक दैट आप अपने नोट्स बना सकते हो। लेट मी नो इफ यू फील कि नोट मेकिंग पे एक पर्टिकुलर वीडियो होनी चाहिए अलग से, तो आई जस्ट डू दैट। एंड नाउ जस्ट लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, सो recommended books. Okay, so recommended books. Of course, first of all, अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो जो भी आप कोचिंग ले रहे हैं उनकी आपकी स्पेसिफाइड बुक्स होगी।
एंड यू दीज शुड बी योर मोस्ट यूज्ड। आपको इन्हीं बुक से पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज रेलेवेंट कि जो भी आप जब कोचिंग कर रहे हैं तो आपके कुछ नोट्स होंगे, कुछ आपके इजी टू गो, आपने टेक्निकलिटीज में इजी इजी लैंग्वेज में आपने उसके ऊपर नोट्स लिख रखे होंगे। तो ऑलवेज रेफर योर रेलेवेंट टीचर बुक, एंड ऑफ कोर्स नेवर डाउट योर टीचर। जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जस्ट बिलीव ऑन हिम एंड कीप फॉलोइंग हिम। एंड एट द सेम टाइम ऑलवेज मेक श्योर जो उनसे भी आप बुक से पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट बुक होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट ओनली, क्योंकि डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर अटेम्प्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप लेटेस्ट अमेंडेड बुक से पढ़ रहे हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल नाउ, ऑफ कोर्स डीटी करने के लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप दोनों बुक देख सकें। तो फॉर आईसीआई स्टडी मटेरियल ओनली रेफर द एग्जाम्पल्स एंड टीवाई के क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यू विल सी इन पर्टिकुलर कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल में ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि टीचर्स की बुक्स में नहीं होते हैं। एंड मैनी अ टाइम्स वी हैव सीन कि एग्जाम्पल्स एज इट इज पेपर में आते हैं। तो ऑलवेज जस्ट टेक अ लुक ऑन द एग्जाम्पल्स एंड टीवाई के क्वेश्चन। ऑफ कोर्स लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी ऑफ द अटेम्प्ट और उसके प्रीवियस अटेम्प्ट की जो एमटीपी आरटीपी है, लाइक दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइक पर्सनल मेरे साथ भी हुआ था ये इन नवंबर। जो 20 अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद मैंने ऑप्ट आउट कर दिया था। तो उसमें एमसीक्यूज में आई रिमेंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अराउंड वो 10 मार्क्स के एमसीक्यू था वो, एंड इट वाज ऑल फ्रॉम द पेनल्टीज चैप्टर। एंड सेम एमसीक्यू आपके उसमें भी था, एमटीपी में भी। तो जस्ट मेक श्योर यू ऑलवेज गो थ्रू एमटीपी आरटीपी एमसीक्यूज, ऑफ कोर्स ओन नोट्स जो आप देख ही चुके हो, एंड रिविजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। रिविजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब में आप एक चीज़ कर सकते हो जो कि रिकमेंडेड भी है और बहुत इजी भी होगा आपको, कि इंस्टेड ऑफ watching so many teachers revision lectures on YouTube, just try to make your own revision lecture. So like you have studied one particular chapter in DT, just open the sound recorder on your phone and try to record as to what you have studied in a very concise 5 to 10 minutes and listen it again and again. जब आप खुद अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते हो तो आपको जल्दी समझ आता है। तो दिस इज वन हैक यू कैन डू, एंड ये मैंने बहुत किया था। कम से कम मेरे 4-5 GB के बन गए थे सब कुछ। तो आई यूज टू जस्ट लिसन टू देम वाइल हैविंग डिनर और जस्ट बिफोर स्लीपिंग। तो इससे रिवीजन काफ़ी इजीली हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ टू एज द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज एज यू ऑल नो 30 मार्क्स के आते हैं आउट ऑफ 100, एंड इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टकट्स टू एग्जाम्शन। अगर आपको एग्जाम्शन स्कोर करनी है, आपको एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। क्यों कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि अगेन अगर आप 30 में से 24 पे आप श्योर होते हो कि ये सही है मेरे, तो यू हैव स्कोर 24, वो आपसे कोई नहीं ले सकता मार्क्स। बट ऑन दी अदर साइड जो आपके 70 मार्क्स का पेपर है, अगर आप उसमें 50 to 60 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, यू आर नॉट श्योर कि आईसीएआई आपको कैसे ग्रेड करेगा। तो ऑफकोर्स एमसीक्यूज आर दी शॉर्टकट टू एग्जाम्शन। दी ओनली वे आपको एमसीक्यूज कैसे आप उसमें एज कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आपके कंसेप्ट। एमसीक्यूज कुछ नहीं है, सिर्फ आपके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं वो, कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। एक बात याद रखना, कोई भी टीचर की बुक मत खरीदना, इसमें सब बेकार है। मैंने सारी करके देखी थी। आईसीआई हमेशा नए एमसीक्यूज पूछता है, कोई कभी पुराने एमसीक्यूज नहीं पूछेगा। अगर आपको फिर भी एमसीक्यूज का आइडिया लेना है तो आईसीआई ने अभी रिसेंटली कोई पब्लिकेशन निकाली अपनी एमसीक्यूज पे, ट्राई टू रेफर दैट ऑल्सो। जो भी आपके लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी होंगे उसमें भी आईसीआई एमसीक्यूज देता है। तो जस्ट ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ द एमसीक्यूज, आस्क इन देम, डोंट जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग न्यू बुक्स ऑन एमसीक्यूज। कोई मदद नहीं करने वाला, टाइम वेस्ट करोगे बस। एंड अगेन इन चैप्टर्स से एमसीक्यूज हमेशा पूछे जाते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि इन चैप्टर्स पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। पेनल्टीज टीडीएस टीसीएस ऑफकोर्स ऑलवेज आएगा। याद रखना, या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे रेट, या फिर कोई केस स्टडी दे देंगे और उसमें कह देंगे बताओ टीडीएस इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। मेरे में इन पर्टिकुलर आई रिमेंबर 194M का आया था। 194M का एक केस स्टडी दे दी थी उन्होंने कि कितना रेट पे टीडीएस कटेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर टीडीएस टीसीएस में आप अच्छे से कर रहे हो। सेक्शन 142 143 असेसमेंट प्रोसीजर्स, बेसिक टाइम लिमिट वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर कोई हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर केस स्टडी आ जाए कि अमाउंट मेंशन कर दे उसके अंदर, या टाइम लिमिट्स आ जाए कि कब तक नोटिस भेजना है, कब तक ऑर्डर भेजना है। एंड बोनस स्ट्रिपिंग, इसके साथ एक और कंसेप्ट होता था डिविडेंड स्ट्रिपिंग का, ऑफ कोर्स वो इस साल से इरेलेवेंट हो गया।
तो अगेन उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मेरे अटेम्प्ट में डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग से भी काफ़ी एमसीक्यूज आए थे। तो जस्ट रिमेंबर दिस एंड रिमेंबर, कोई भी बुक सॉल्व करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट है एमसीक्यूज के लिए। एंड नॉट ओनली इन डीटी, लॉ, ऑडिट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बुक सॉल्व करने मत बैठ जाना। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रैटेजी फर्स्ट प्रिपरेशन 20 days मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। आप चाहो तो इसके साथ एक कोई लाइट सा सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, लाइक योर इलेक्टिव या समथिंग कॉस्टिंग लाइक दैट। तो एक डीटी का हैक, सबसे इम्पोर्टेंट हैक ये है कि कॉन्सेप्ट, जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इन डीटी कि कोई चीज़ क्यों टैक्स हो रही है, कोई चीज़ क्यों एग्जाम्प्ट हो रही है, उतने ही आपको पेपर में ये सब चीज़ें याद रहेंगी। नोट मेकिंग इज द की। नोट मेकिंग तो हर सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड मैं जनरली एबीसी एनालिसिस इतना प्रेफर नहीं करता, बट दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट एंड सेकंड डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें एबीसी एनालिसिस हेल्प्स अलॉट। आपकी स्टडीज इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर एबीसी एनालिसिस के परव्यू में होनी चाहिए। Instead of focusing on every chapter, spend more time on chapters that are most common. Special focus on amendments. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अमेंडमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो स्पेशली इन डीटी एग्जामिनर जब भी पेपर बना रहा है, जो भी पेपर बना रहा है, ही ऑलवेज कीप्स अमेंडमेंट्स इन हिज हैंड्स। उसको पता है कि क्या अमेंड हुआ है, क्या नहीं अमेंड हुआ है, एंड ही ट्राइज टू आस्क दैट अमेंडमेंट इन द पेपर। तो ऑलवेज मेक श्योर अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अमेंडमेंट्स पे स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ एबीसी एनालिसिस की वीडियोस ऐड कर दूंगा जो बाकी यूट्यूब पे मुझे मिली थी। ट्राई टू फोकस दैट। मैं कोई अपना स्पेशल एबीसी एनालिसिस नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं, एंड बट आई हैव ट्राई टू मेंशन कुछ चैप्टर्स जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। एंड मोर देन कैरी, मतलब अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो आपका अराउंड अराउंड 60 to 70% पेपर आराम से निकल जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू डू these chapters and then this hierarchy only. तो ऑलवेज स्टार्ट विद इंटरनेशनल टैक्सेशन, क्योंकि 30 मार्क्स का होता है एंड इसका जो कोर्स कवरेज है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद इंटरनेशनल टैक्सेशन सबसे पहले। और इसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जिससे आपका स्पेशल एम्फोसिस होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा एक क्वेश्चन। 94B इंटरेस्ट लिमिटेशन वाला बहुत ईजी है, 2 मिनट का चैप्टर है बस। एंड अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं बट रिसेंटली इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर कि आईसीआई इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। DTAA अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। DTAA कैसे करना है? सेक्शन 9 इनकम, गार, पोएम, एडवांस रूलिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, दोनों वाली, वो दोनों इसमें आपको याद होनी चाहिए। एंड अगेन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं इसमें। इन चैप्टर्स को तो छोड़ना ही नहीं है। एंड सेकेंड इज ऑफ कोर्स योर पीजीबीपी एंड मैट। इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 16, मैक्सिमम 24 to 28 मार्क्स का पेपर है इन दोनों चैप्टर्स में। टीडीएस टीसीएस ऑफ कोर्स अगेन सबको पता है, 4 केसेस देंगे, 2-2 मार्क्स के, 8 मार्क्स का आना ही आना है पेपर में। तो अगेन टीडीएस टीसीएस। चैरिटेबल ट्रस्ट अगेन, पॉलिटिकल पार्टीज और रीड, अगेन ये 8 मार्क्स का पेपर में, 8 to 16 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेनल्टीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, ये एमसीक्यूज में ये भी पूछते हैं, प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू में भी पूछेंगे ये। एंड पेनल्टीज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें से एक क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड डोंट गो डीप इनटू पेनल्टीज, ट्राई टू रिमेंबर द अर्ली सेक्शन ओनली। डीप का इतना नहीं पूछते हैं, कैश क्रेडिट्स और वो सब, बट पेनल्टीज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगेन रिसेंट केस लॉस। केस लॉस एक ऐसा केस लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम हमेशा याद करते हैं, इतने सारे केस लॉस होते हैं पूरे सब्जेक्ट में, सारे याद करते हैं। देयर वॉज अ टाइम जब केस लॉस पूछे जाते थे 16 मार्क्स के पेपर में, अब एमसीक्यूज के आने की वजह से ये कम हो गए हैं। तो इसमें आप एक काम करना, आईसीआई की वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट केस लॉस की एक लिस्ट दे रखते हैं जिसमें 56 से 57 केस लॉस रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दोज केस लॉस एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू रिमेंबर द केस लॉस जो आपके अटेम्प्ट में नए आए हैं, आपके अटेम्प्ट में और प्रीवियस अटेम्प्ट में जो न्यू केस लॉस ऐड हुए हैं कोर्स में। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दोज केस लॉस, मोर देन इनफ है, उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना। एंड बेसिक असेसमेंट प्रोसीजर्स, तो इसमें मैं सर्च, सर्वे, रेड उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ।
जो बेसिक असेसमेंट है 142, 143, 144 एंड देन 147, 149, 153, 154 रेक्टिफिकेशन, ये सब पढ़ लो। अगर टाइम बचता है देन अगेन डू गो इनटू डीप, ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड द असेसमेंट। बट इसमें यह है कि आजकल इसमें से कम आ रहा है, तो यू कैन सी मतलब इतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें नेक्स्ट आप देख सकते हो डिविडेंड वाली अमेंडमेंट, बहुत सारी डिविडेंड वाली अमेंडमेंट हुई है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अपनी प्रिपरेशन में मेन एम्फोसिस इस पर रखना कि इस चैप्टर में डिविडेंड का क्या अमेंडमेंट हो सकती है, क्या पूछा जा सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है फर्स्ट प्रिपरेशन में। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड प्रिपरेशन मैक्सिमम 10 days, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एंड अगेन आप रिविजन वीडियो जैसे मैंने पहले बताया वो आप बना ही रहे होंगे, तो नथिंग टू ऐड न्यू देयर। ऑफकोर्स स्टार्ट बाय वाचिंग रिविजन वीडियोस, आपकी भी हो सकती हैं, आपके टीचर की भी हो सकती है, जो आपने नोट्स बनाया उनसे ही पढ़ना है। A4 शीट्स, A3 शीट्स जो उनसी भी है। सेकंड प्रिपरेशन में आपको किस चीज़ पर फोकस करना है? राइटिंग प्रैक्टिस पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना DT पेपर। आपको आप अपने आंसर्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हो और कितने इजीली प्रेजेंट कर रहे हो, इस पे आपके मार्किंग डिपेंडेंट होती है। सो व्हाट यू कैन डू इज, लाइक फॉर एग्जांपल अब PGVP का 16 मार्क का क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट द वे इन विच यू जनरली नो हाउ टू राइट द आंसर। सो जस्ट राइट द आंसर एंड कंपेयर इट विद हाउ ICI इज शोइंग दैट। तो आप किसी भी सैम्पल आंसर शीट या फिर RTP में या फिर प्रीवियस ईयर सजेस्टेड आंसर में ICI कैसे उस आंसर को दिखा रहे हैं, आप उससे कंपेयर करो और एंड अकॉर्डिंगली ग्रेड योरसेल्फ। एक टिप जो मैं हमेशा पेपर में यूज करता था, जो भी क्वेश्चन आपके 4+ हैं यानी कि 6 मार्क्स हैं या 8 मार्क्स है, 16 मार्क्स हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट दी क्वेश्चन विद, सबसे ऊपर लिखो नेम ऑफ द असेसी, आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे, AY कौन से असेसमेंट या की कर रहे हो। उसके नीचे अगर आपको लग रहा है कि टाइम है तो कॉन्स्टिट्यूशन और मतलब रेसिडेंट स्टेटस और ये सब भी लिख सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। आपको मेन दो चीजें लिखनी है, नेम ऑफ द एसएससी, AY, एंड देन गिव अ हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, या जो सा भी आपका रिलेवेंट हेडिंग होती है वो लिख सकते हो। इसका फायदा क्या है कि एसएससी जब एग्जामिनर ये देखता है, उसको एक तरह से लगता है कि हाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर रखी है एंड अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं इससे। Again, try giving a 3-hour paper and get it checked from a reliable source and keep watching revision videos continuously. तो नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड प्रिपरेशन 1.5 to 2 days। ये बेसिकली आपके पेपर से पहले वाली होगी। अगेन स्टार्ट बाय वाचिंग रिविजन वीडियोस एंड रिमेंबर, स्टार्ट भी कर रहे हो तो उसी ही ABC एनालिसिस में स्टार्ट करना, सारी रिविजन वीडियो। बहुत टाइम बचेगा और मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स आपको जल्दी कवर हो जाएगा। एंड अगेन ओन नोट्स, A4 शीट्स, ऑलवेज डू इट इन द ABC एनालिसिस। एक की टीम सबको रहता है कि यार सेक्शन नंबर याद करने नहीं करने, तो जस्ट थिंक ऑफ दिस, सेक्शन नंबर याद करना आपका लास्ट फोकस होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट। अगर आपको फिर भी लिखने हैं तो आप इंपॉर्टेंट सेक्शन लाइक PGBP चैप्टर, इंटरनेशनल टैक्सेशन, सिर्फ ये याद करो। कैपिटल गेन्स, फिर अदर सोर्सेज, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अदर सोर्सेज में वैसे भी एक ही मेन सेक्शन होता है 56 to 10, तो वो आप याद कर सकते हो। उसके अलावा आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सेक्शन नंबर में। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट। सो आई थिंक दैट कवर्स इट ऑल। रिकमेंडेड टीचर्स, DT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल सिनेरियो बहुत चाहिए होता है, तो अगर आपने DT में आर्टिकलशिप कर रखी है देन ऑफ कोर्स यू विल हैव एन आइडिया कि प्रैक्टिकल इसका एक्सपेक्ट कैसे होता है। तो देन यू कैन ऑलवेज कंसिडर अ सेल्फ स्टडी अप्रोच। हाउएवर अगर आपका DT में इतना डीप एक्सपोजर नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टेक अ कोचिंग। अब DT की कोचिंग में क्या है कि आपके टाइम पे बहुत डिपेंडेंट करता है। तो मान लीजिए अगर आपका अटेम्प्ट अभी नवंबर में है या फिर नेक्स्ट मे में है, तो ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉन्ग सिनेरियो ऑफ टाइम। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गो फॉर विनोद गुप्ता सर। सर हमेशा लॉजिक से पढ़ाते हैं एंड सर की बेस्ट थिंग ये है कि उनकी जिस तरह से एक्सप्लेनेशन होती हैं वो आपके माइंड में स्टिक कर जाती है। मतलब मैंने पर्सनली विनोद गुप्ता सर से कोचिंग ली थी एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब आप पेपर में आंसर सॉल्व करें तो सर के कुछ लाइंस, कुछ सर के तरीके या सर की स्टोरियाँ वो दिमाग में बैठ जाती हैं, तो वो पेपर में याद आती हैं। तो इट मेक्स यू इजी। अगर आपका टाइम कम है और आपको लग रहा है कि यार इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक भवर बोराना सर कोचिंग। सर भी बहुत अच्छे हैं। सर बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ाते हैं एंड अगेन सो
टाइम पे डिपेंड करता है उनका सब कुछ। तो अगेन मैं किसी टीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एंड दीज आर बेस्ड ऑन माय पर्सनल ओपिनियन एंड रिव्यू। तो जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज, योर ट्राई may fail but never fail to make a try. ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन टिप्स जो मैं अभी देना चाहता हूँ सबको, कि मई एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप कभी भी एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो ऑलवेज उसमें बोथ ग्रुप्स फिल करना, इवन दो यू आर गिविंग अ सिंगल अटेम्प्ट ओनली, ऑलवेज रिमेंबर टू गिव बोथ ग्रुप्स, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कब एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, आपको मे बी टाइम मिल जाए एक और दो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने का, उनमें एग्जामेशन स्कोर करने का। तो रिमेंबर दैट, एंड I think I have covered everything in these lectures. And still, if you have any doubts, feel free to contact me on my LinkedIn profile. Also, you can drop me just an email or comment in the comment section, and I'll try to reply it ASAP. And so, thank you and have a nice day.